Okay, now today we have a topic that is number of atoms in a unit cell. Number of atoms in a unit cell. मतलब कि यूनिट सेल की तो बच्चों हमने बात की, ठीक है। कोई एक पोर्शन पूरा उठा लो आप, ठीक है। सपोज कि वॉल है हमारे पास, वो वॉल का जो ब्रिक का हिस्सा है, वी कंसिडर इट एज अ यूनिट सेल। दीवार की जो ब्रिक है उसको मैं यूनिट सेल्स बता रहा हूँ, ठीक है, टू अंडरस्टैंड इट। नाउ लेट अस सी दैट। Okay, great, let's start. We know that any crystal lattice is made up of very large number of unit cells. If you consider the wall and a brick as a unit cell, so to made up a complete wall, we require lot many bricks. दीवार को बनाने के लिए बहुत सारी ईंट चाहिए होती है, ओके। is occupied by one constituent particle, and each brick is considered as atom, molecule, or an ion. So whatever the point we are drawing, suppose here, okay, this point is considered as a atom, molecule, or ion. Okay, it may be atom, it may be molecule, it may be ion. Okay, now let us now work out what portion of each particle belongs to a particular unit cell. Suppose if I have drawn this unit cell, okay, in this unit cell, this atom, the complete pink color which I have kept, okay, this complete pink color is, suppose you can consider as a atom. Okay, now in this atom, in this unit cell, how many portion of these atom will be the part of these unit cell only? You can see that these many, this much only. Okay, this is in 2-dimensional I have drawn. Okay, but then suppose if it is in 3-dimensional, then let me explain by using 3D diagram. Okay, suppose this one is the diagram. At the center I have placed the atom. Okay, now, and I am going to talk about for this particular, suppose this unit cell, only this much, the black one. Okay, and this atom which is in the center or here. Now for this particular unit cell, how much portion of this atom is coming in this particular one number unit cell? वन नंबर के यूनिट सेल के अंदर ये एटम का कितना पोर्शन एंटर हो रहा है, ओके, दैट वी नीड टू कैलकुलेट इट। यही हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है। वंस अगेन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आपके पास पूरा, जस्ट लेट मी जस्ट वंस अगेन, ये ऊपर वाला यूनिट सेल में कंसिडर कर रहा हूं। ये यूनिट सेल में ये कितना पोर्शन, ये एटम जो है स्फीयर, उसका कितना पोर्शन ये यूनिट सेल में कवर हो रहा है, ओके, वही हमें कैलकुलेट करना है। बोलने के लिए तो हम बोल देते हैं 1 एटम 2 एटम, बट एक्चुअली इफ यू सी इन द 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ओके, तो ये एटम का रियल में कितना पोर्शन वो यूनिट सेल के लिए काम का होता है, ठीक है, दैट वी नीड टू कैलकुलेट इट। वंस अगेन लेट अस मूव फॉरवर्ड। Okay, so let us now work out what portion of each particle belongs to a particular unit cell. So actual में कितना portion unit cell का है, that we need to calculate it. Okay, now we shall consider the 3 types of the cubic unit cells. In simplicity, you assume that the constituent particle is an atom. सिंपल तरीके से समझने के लिए ये पूरे पिक्चर में सेंटर्ड पार्ट क्या है, एटम, ठीक है।
पूरा जो मामला है वो एटम के आगे पीछे घूमने रहने वाला है. दिस एटम वी हैव टू कैलकुलेट इट. ओके, फॉर 3 टाइप्स ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल. ओके, उनके लिए उसको हमको कैलकुलेट करना है. ठीक है, और ये स्टार्ट हो गया आपका जीनिट का टॉपिक दोस्तों. ठीक है, मैंने आपको बोला था जीनिट वंस. लेट मी फिनिश फ्यू टॉपिक्स. ओके, फ्रॉम वेयर द एमसीक्यू इज कमिंग. ओके, एंड देन डायरेक्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द जीनिट टॉपिक फॉर द एमसीक्यू. ओके, तो ये आपका यही थियरी का पोर्शन है. ठीक है, जिसमें से आपको क्वेश्चंस पाए जाएंगे. ठीक है, सो द फर्स्ट टॉपिक दैट इज प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कितने आने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले प्रिमिटिव की बात करें तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल क्या है भाई. वेयर द एटम्स ओनली एट इट्स कॉर्नर. एटम आपको कहाँ पे मिलेंगे, सिर्फ कॉर्नर पे. इन केस ऑफ द प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल द एटम्स विल बी ओनली एट इट्स कॉर्नर. वो कॉर्नर पे ही मिलेंगे और कहीं पे नहीं मिलने वाले. ठीक है, ईच एटम at a corner is said between 8 adjacent unit cells as shown in the figure 1.8. Let me explain you. अभी सेंटर में समझ लो कि ये एक एटम है आपके पास. ठीक है, ये एटम में रियल में अगर आप देखो तो कैसे 8 पार्ट्स है. देखो, one it is connection with this one, front one connected with this two, then connected with this 3 and connected with this 4. Then below 4, 1, 2, back and front. टोटल 8 साइड्स पे वो कनेक्टेड है. ठीक है, वंस अगेन लेट मी एक्सप्लेन यू. टोटल 8 साइड्स पे वो कनेक्टेड है. ठीक है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड्स. पर उसके टोटल पोर्शन आप देख लो तो 4 ऊपर के 4 नीचे के. ओके, सो टोटल 8 एडजेसेंट साइड्स पे वो शेड हो रहा है. सो इन अ क्यूबिक यूनिट सेल ईच कॉर्नर एटम इज शेड between 8 unit cells. ठीक है, सपोज once again let me draw one unit cell so that you will come to know more clear. See, once again only one unit cell I used to draw it just now here. यहाँ पे एक यूनिट सेल मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ. यस, दिस वन इज द वन यूनिट सेल. अब देख सकते हो यहाँ पे आई हैव ड्रोन ओनली वन यूनिट सेल. ठीक है, तो ये वन, ऐसे ही बैक में ये टू. ठीक है, 3 एंड देन बैक में 4. ऐसे 4 ऊपर के 4 नीचे के. टोटल 8 यूनिट सेल में ये जो एटम है वो शेड है. ठीक है, ये चीज क्लियर है सभी को. ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ेंगे. Okay, so 4 unit cells in the same layer and 4 unit cells in the upper lower. मैंने यही आपको बोला, अगर आप 4 वाले ऊपर ले रहे हो, 4 नीचे वाले ले लो. ठीक है, कोई भी चलेगा. 4 ऊपर 4 नीचे टोटल मिला के आपके पास 8 हो जाएंगे. देयरफॉर ओनली मैं सपोज 1 यूनिट सेल के लिए बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो उसमें कितने एटम होंगे, तो उसके लिए 1/8 ऑफ एन एटम और मोलिकुलर आयन एक्चुअली बिलोंग्स टू पर्टिकुलर यूनिट सेल. जब मैं 8 में से कोई एक यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ तो उसके लिए वो एक यूनिट सेल के लिए पूरा जो गोला था, ठीक है, वो पूरे गोले का कितना पोर्शन वो यूनिट सेल में रहने वाला है, दैट इज 1/8. ओके, a primitive cubic unit cell has been depicted in the 3 different ways. Each small sphere in figure 1.9a represents only the center of the particular
particle occupying that the position and its normal actual size. Let us see that also first. Yes. Now here you can see the primitive cubic unit cell. It has been given in three different ways. तीन अलग अलग तरीके से आपको डायग्राम दी गई है प्रिमिटिव की। सबसे पहले आप देख सकते हो कि रेगुलर पैटर्न, ठीक है, स्पेस, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दिया गया है ए स्ट्रक्चर वाला, ठीक है, दैट इज प्रिमिटिव। उसमें देखो ओपन स्ट्रक्चर दिया गया है। क्या है ओपन स्ट्रक्चर? द फर्स्ट वन वेयर द एटम्स, प्रिमिटिव में कॉर्नर पे ही होते हैं, चार ऊपर के चार नीचे के, 8 हो गए हमारे, ठीक है, बाकी की। फिर सेकेंड स्ट्रक्चर, तो ये सबसे पहला जो था इट वाज द ओपन स्ट्रक्चर। ओके, देन द सेकेंड स्ट्रक्चर बच्चों आप देखो, ठीक है, तो उसमें आपको स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जो वॉल्स कॉर्नर पे है, ठीक है, तो कॉर्नर्स पे वो कैसे अरेंज हो रहे हैं, ठीक है, ये स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, चार ऊपर के चार नीचे के, ठीक है। The 4 is of top and 4 is of bottom. Okay, space filling structure. And in a reality, how much actual portion is covered in a unit cell? ठीक है, तो ये देखो उसके लिए थर्ड डायग्राम दी गई है बच्चों आपको। ये आपका यूनिट सेल, उसमें देखो ये गोले का कट, ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, ठीक है, ये रियल पोर्शन। समझ लो बच्चों कि मैं सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं कि आपके पास एक यूनिट सेल है, उसमें आपने चारों कॉर्नर पे वाटरमेलन चिपका दिए, ऐसे फिट कर दिए, ठीक है, और फिर आपको कट करना है वो यूनिट सेल को, ठीक है, तो वो आपको एक्चुअल में ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। तो ये थ्री डिफरेंट पोर्शन, थ्री डिफरेंट डायग्राम फॉर द प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल A, B and C they have given. Okay, so open structures are there, then space filling orientation is there, okay, and the third one, that is the actual portion is there. Okay, in all, since each cubic unit cell has 8 atoms at the corners, ये तो हमें पता है सभी के, देखो 8 corners, 8 atom है कॉर्नर पे, ये वाला था 1 2 3 4, ये 5 6 7 और ये पीछे वाला 8, ठीक है, टोटल 8। ओपन स्ट्रक्चर में देखो तो वो क्लियरली आपको दिख जाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये पीछे वाला यहाँ पे एक, इसको ड्रॉ कर दो, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल हमें कैलकुलेट करना है वन यूनिट सेल के लिए, तो कैसे करेंगे? टोटल 8 कॉर्नर्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मल्टीप्लाइड बाय each unit cell के लिए 1/8 portion, 8 cut, the remaining portion will be 1 atom. So अगर बच्चों आपको कोई क्वेश्चन पूछे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम आने वाले हैं पर यूनिट सेल, ठीक है, तो हमें आंसर लिखना है 1 एटम। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ओके, दैट इज BCC। तो इसमें देखो कॉर्नर्स पे तो 8 जगह पे है ही एटम, ओपन स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, और बॉडी सेंटर में एक एटम आपको सेंटर में मिल जाएगा, ठीक है, बाकी सबका सब अरेंजमेंट इट इज रिमेनिंग सेम लाइक द प्रीवियस वन प्रिमिटिव जैसा, ठीक है, ओनली यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो एक एटम आपको सेंटर में मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, तो ये ओपन स्ट्रक्चर था। ओके, आफ्टर दैट स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर, तो उसमें देखो फॉर अपर है, फॉर डाउन, और बीच में एक एटम है सेंटर में BCC की वजह से, तो ये ओपन स्ट्रक्चर के बाद आपको स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर,
और एक्चुअल पोर्शन समझ लो कि चारों 8 कॉर्नर पे वाटरमेलन के बहुत एक छोटा वाला पीस है। और वो पीस कैसा, तो अगर आपने वाटरमेलन को कट किया हो तो ऐसा पीस मिलता है, देखो ये वाला, ये ठीक है, ये एक पीस है। ऐसे 8 कॉर्नर पे है, 8 पीस, और सेंटर में आपको एक बड़ा सा वाटरमेलन रखा गया है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो दैट इज द एक्चुअल पोर्शन, ओके, इन रियलिटी। अभी इनकी बात करें कैलकुलेशन में, तो इसका कैलकुलेशन इज क्वाइट टू इजी, बहुत इजी है बच्चों। देखो 8 वाला कॉर्नर 1/8 पर कॉर्नर, तो 8 कट 1 एटम तो आने ही वाला है। उसके अलावा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन क्या है, ये तो हमने 1 नंबर का कैलकुलेशन इट वाज प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव आल्सो, ओके। तो न्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे नया क्या है, तो नया यही है 1 बॉडी सेंटर्ड एटम, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 एटम, ठीक है। तो 1 प्लस 1 करो आप, 1 प्लस, ठीक है, एक मोबाइल की कंपनी है, ठीक है, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। 1 प्लस 1 करे तो हमें मिल जाएंगे 2 एटम। तो आपको याद रखना है बीसीसी के लिए 2 एटम पर यूनिट सेल, प्रिमिटिव के लिए 1 एटम पर यूनिट सेल, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो फेस सेंटर में एक चीज सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, वो आप बहुत अच्छे से समझिएगा, ये वाला दिस डायग्राम 1.11, जिसमें आप देखो कि फेस मतलब ये 2 यूनिट सेल है, यूनिट सेल नंबर 1 एंड यूनिट सेल नंबर 2, दोनों के बीच में एक फेस कॉमन है। समझ लो कि ये मेरा हाउस है, ठीक है, और ये दूसरे का किसी का बाजू नेबर हाउस है। दोनों के बीच में एक ही दीवार है, दोनों के घर के बीच में कनेक्टेड एक ही दीवार है। उसके सेंटर में, वो दीवार के सेंटर में अपने फेस सेंटर है, इसलिए एक एटम रखा गया है, ठीक है। तो ये जो एक दीवार है इट इज शेयर्ड, तो ये जो 1 यूनिट सेल है वो शेयर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो फेस कितने होते हैं टोटल, देखो तो आप 6, 6 साइड्स होती है। ऐसे सभी 6 की 6 साइड, सुनना समझना बहुत अच्छी तरीके से, 6 साइड्स होती है, ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट बैक, ठीक है। और वो सभी 6 की 6 साइड में शेड एटम होने वाले हैं, ऐसे 1/2 के आधे, तो 2 3 जा 6, तो 3 एटम ये मिल जाएंगे, ठीक है। आपको ये एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है, जो आपको एफसीसी में बच्चों याद रखनी है, ठीक है। तो उसका देखो ओपन स्ट्रक्चर, फिर स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर और एक्चुअल पोर्शन। एक्चुअल पोर्शन देखो बहुत बढ़िया दिख रहा है, ठीक है, वाटरमेलन, कॉर्नर्स, ठीक है, 4 ऊपर के कॉर्नर 4 नीचे के कॉर्नर, ठीक है। सभी फेसेस 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। वहां पे भी एक एक एटम, पर वो शेयर होने वाले कट किए हुए दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये है उसका कैलकुलेशन, 8 कॉर्नर एटम 1/8, सो 8 कट 1 एटम। देन 6 फेस सेंटर्ड है आपके पास, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 पर यूनिट सेल, तो 2 3 जा 6, ये 3 एटम, सो 3 + 1 आपको 4 एटम मिल जाएंगे। तो बच्चों आपको याद रखना है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में आपको 1 एटम मिल रहा है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में आपको 2 मिल रहा है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में आपको 4 मिल रहा है, ठीक है। तो ये दिस यूनिट टू रिमेंबर इट, ओके। Then in text question they have given, okay, this say give the significance of the lattice point, क्या है उसका significance, that you need to write. Name the different parameters that characteristics characterize the unit cell, उसके कौन से पैरामीटर्स है, ठीक है, वो आपको लिखने हैं। देन वो 6 हमने बोले थे, वो डिस्टिंग्विश बिटवीन द हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। देन फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज फेस एफसीसी एंड ईसीसी, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये जियोमेट्री है, पहला हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक, और दूसरा है
फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, ठीक है, वो ब्रेवाइस लेटाइस का है। एंड देन 13 1.13 that is explain how much portion of the atom located at the corner and in body centered unit cell part of the neighboring unit cell, ठीक है। तो ये आपको ट्राई करना है, ठीक है, हो तो अच्छा है, ना हो तो और अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं करवाऊंगा, ठीक है। 1.10 to 1.13 दिस यू नीड टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ, ओके। उसके बाद में विल मूव टुवर्ड्स द क्लोज पैक स्ट्रक्चर, नॉट टुडे, नेक्स्ट टाइम मींस टुमारो, ओके। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो।